आजकल की शादियों में हल्दी रस्म या फिर फिजूल खर्चे अमीरों के चक्कर में बेचारा गरीब पिस रहा है। आजकल ग्रामीण परिवेश में होने वाली शादियों में एक नई रस्म का जन्म हुआ है, हल्दी रस्म। हल्दी रस्म के दौरान हजारों रुपए खर्च करके विशेष डेकोरेशन किया जा रहा है। उस दिन दूल्हा दुल्हन विशेष पीले कलर के वस्त्र यानी कपड़े पहनते हैं। साल 2020 से पहले से हल्दी रस्म का प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कोसों दूर तक देखने को नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से इसका प्रचलन बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता ही जा रहा है। पहले हल्दी की रस्म के पीछे कोई दिखावा नहीं होता था, बल्कि एक तार्किकता होती थी। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल की तरह साबुन शैम्पू नहीं होते थे, ब्यूटी पार्लर नहीं होता था, इसलिए हल्दी के उपटन से घिस के दूल्हा और दुल्हन के चेहरे व पूरे शरीर की जो मृतक चमड़ी होती थी, डेड सेल्स होते थे, जो मैल जमा होता था, उसको साफ किया जाता था और चेहरे की मुलायम और चमकदार स्किन बनाने के लिए हल्दी, चंदन, आटा, दूध से तैयार उपटन का प्रयोग करते थे ताकि दूल्हा दुल्हन सुंदर लगे। इस काम की जिम्मेदारी घर परिवार की महिलाओं की होती थी, लेकिन आजकल तो साला हल्दी रस्म मॉडिफाई, दिखावटी और महंगी हो गई है, जिसमें हजारों रुपए खर्च करके डेकोरेशन किया जाता है, 3 टप्पल लगाए जाते हैं, महंगे पीले वस्त्र पहने जाते हैं, दूल्हा दुल्हन के घर जाते हैं सब लोग, तो पूरे वातावरण कार्यक्रम को पीला बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जाती है। ये पीला ड्रामा घर के मुखियाओं के माथे पर तनाव की लकीरें खींचता है, जिससे चिंता में पसीना टपकता है। पुराने समय में जहां कच्ची छतों के नीचे पक्के इरादे के साथ में दूल्हा दुल्हन बिना किसी दिखावे के फेरे लेते थे और अपने जीवन का आनंद के साथ में शुरुआत करते थे, लेकिन आजकल पक्के इरादे कम और दिखावटी बनावटी ज्यादा होने लगे। आजकल देखने में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से असक्षम जो परिवार के लड़के भी इस शहरी बनावटीपन में शामिल होकर परिवार को बर्बाद करने पर तुल गए, परिवार पे आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई बहनों, नेताओं, वन साइड हेयर कटिंग वाले, लंबे बालों वाले, सिगरेट का धुआं उड़ाते दोस्तों को अपना ठरका जो दिखाना होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के लिए रील बनानी होती है। बेटे की रील बनाने के चक्कर में बाप कर्ज में उतर जाता है और बाप की रेल बन जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे घरों में फिजूल खर्चों में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, जिसमें माँ बाप ने हाथ तोड़ मेहनत की और पसीने की कमाई से पाई जोड़ के मकान का ढांचा तैयार किया था। वहीं पे नव युवक जो लड़के लड़कियां हैं वो उस सब चीज को बिना समझे अपने माँ बाप की हैसियत के विपरीत जाके अनावश्यक खर्चे कर रहे हैं। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, उन परिवारों को बच्चों को माँ बाप से जिद करके इस तरह के फिजूल खर्चे नहीं करने चाहिए। आजकल काफी जगह ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे जिनकी शादी है माँ बाप से कहते हैं कि आप कुछ नहीं जानते पापा, आपको समझ ही नहीं आता ये नई चीजें, आप पुरानी वही अनपढ़ों वाली गमारों वाली सोच रखते हो। मैं जब ये चीज सुनता हूँ तो सोचने को बेबस हो जाता हूँ, पांव अफ्तर हो जाते हैं। बड़ी चिंता होती है कि मेरा युवा भाई बहन छोटे किस दिशा में जा रहे हैं। इस तरह के फिजूल खर्चे वाली रस्मों को रोकने के लिए जब समाचार पढ़ता हूं तो दिल को तसल्ली मिलती है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन अपने घर परिवार समाज गांव में ऐसे कार्यक्रम में शरीक होकर लुत्फ उठा रहे लोगों को फोटो खिंचवाते स्टेटस लगाते देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। तो उन बेचारे छोटे भाई बहनों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि अपने घर परिवार की हैसियत के हिसाब से चलना चाहिए, ये बनावटी दुनिया से दूर रहना चाहिए। अपन जब कमाते हैं खून पसीने की कमाई की वैल्यू तब होती है, तो उससे ज्यादा वैल्यू अपने माँ बाप की कमाई की करें।